सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम है। वैदिक जीवन पद्धति जो पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है, जो वेदों पर आधारित पद्धति है, वेदों के उपदेशों का श्रवण मनन निधिध्यासन करके अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए हम जब निरंतरता से इस ज्ञान को आत्मसात करते हैं, इसके प्रति हमारी पूरी श्रद्धा होती है, पूरी भक्ति होती है, तो हम वास्तव में जीवन को श्रेष्ठतम बना सकते हैं। और जो एक श्रेष्ठ मनुष्य का, आर्य का जो व्रत होता है, जो कर्तव्य होता है, जैसा हमारा ऋषियों का और महापुरुषों का उद्देश्य व उपदेश था, उसको हम आत्मसात करके उसको अपने प्रत्येक व्यवहार में अपना करके हम सच्चे और अच्छे बन जाते हैं। हम सब इस प्रकार से उस ईश्वर के भक्त बन जाते हैं जो हमारा सर्वविध सर्वहित के लिए जो कार्य होता है, और सर्वविध वह परमात्मा जो इस जगत और इस चर अचर जड़ चेतन सबका जो पालन करता है, सबका जो जन्मदाता है और सबको फिर विशेष व्यवस्था में रखने वाला है, प्रलय जो करने वाला है, हम उसकी शरणागति को प्राप्त हों, हम अच्छे भक्त बने, अच्छे साधक बने, अच्छी साधना करने वाले बने, तब यह वेद का उपदेश हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हो जाएगा। आज हम ऋग्वेद के तीसरे मंडल के तीसरे मंत्र का और दूसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। प्रथम, यद्यपि मैंने पहले भी कहा है कि मुझको विचार करना पड़ता है कि कौन सा मंत्र मैं आपके समक्ष रखूं, क्योंकि एक से बढ़कर के एक वेद मंत्र लगता है कि इसको जैसे किसी को गन्ने के खेत में भेज दिया जाए कि गन्ना तोड़ करके लाओ, तो उसको गन्ना मिलता नहीं, क्यों? एक से बढ़कर एक गन्ना अच्छा लगता है। तो मुझको विचार करना पड़ता है कि कौन सा वेद मंत्र आज आपके समक्ष रखूं। तो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हैं, पहले से लेकर के दूसरे तीसरे तक लेकर के। तो पहले मंत्र में ये कहा कि प्रभु का जो स्मरण करता है, ओम आतु न इंद्र मद्र्यगुहानः सोम पीतये हरिभ्याम यावह द्रिवः। कहा कि प्रभु स्मरण में वासनाओं का विनाश होकर के सोम रक्षण होता है, और रक्षित सोम इंद्रियाश्वों को शक्तिशाली बनाता है। वहीं दूसरे मंत्र में यह बात कही कि निसंदेह है जो हमारा यह जीवन है वह प्रभु की भक्ति में लगे, और भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए उस विषय में कहा है। तो मैं इस वेद मंत्र को लिखता हूँ, फिर कुछ निवेदन आपके समक्ष करूंगा। ओम सत्तो होता न ऋत्व्यः
ऋत्वीय तिस्तिरे बर्ही बर्हिरानुषक अयुज्रन प्रातरद्रयः अयुज्रन तृतीय मंडल के 41वें सूक्त का हम दूसरा मंत्र पढ़ रहे हैं। ओम सत्तो होता न ऋत्विस्तिस्तिरे बर्हिरानुषक अयुज्रन प्रातरद्रयः। ओम सत्तो होता न ऋत्विस्तिस्तिरे बर्हिरानुषक अयुज्रन प्रातरद्रयः। प्रभु भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, दोनों प्रकार से हम इस वेद मंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। कहा है कि हे प्रभु, यह आपका भक्त होता न होता की तरह सत्तः इस शरीर गृह में स्थित हुआ है। अर्थात यदि हम ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर को अपना आराध्य समझते हैं, जिसने वाणी का सामर्थ्य दिया है, बोलते हैं, कानों का सामर्थ्य दिया है, सुनते हैं, आँखों का सामर्थ्य है, देखते हैं आँखों से, नासिका का जो सामर्थ्य है, नासिका से गंध, सुगंध, दुर्गंध का, और त्वचा से स्पर्श का जो भी ज्ञान होता है, उस समस्त ज्ञान से हम ओतप्रोत हैं। और वह सामर्थ्य कौन देता है? परमपिता परमेश्वर देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस मानुष देह को प्राप्त करके होता बने, अर्थात सदा दान पूर्वक अदन करने वाले बने। सच्चा भक्त वही है जो उस परमात्मा से मिलता है, उसका वह यज्ञ कर्मों में उपयोग करे। अर्थात इस लोक में जो भी हम कल्याणकारी कर्म कर सकते हैं, दीन दुखियों की पीड़ा हर सकते हैं, उस कर्म को सदा करते रहना चाहिए। और ऐसा जो अदन करने वाला है, जो सच्चा भक्त होता है, वह होता है, अर्थात जैसे हवि को अग्नि में समर्पित करने वाला होता है, वैसे ही इस यज्ञाग्नि में, इस संसार की सेवा सत्कार में, परोपकार में, सदाचार में अपने सामर्थ्य को लगाता है।
स्वयं भी प्रसन्न रहता है, दूसरों को भी प्रसन्नता देता है, स्वयं भी धनवान है, दूसरों को भी धनवान करता है, स्वयं भी बुद्धिमान है, शक्तिमान है, बलवान है, चरित्रवान है, दूसरों को भी ऐसी जो शिक्षा देता है, वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। केवल दिखावटी प्रभाव ना हो, केवल बहरूपियापन ना हो और दिखावने में हम सोचे कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसा भक्त नहीं। भक्त तो वास्तव में सच्चा वही है जो अपने हृदय से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से सदा सर्वदा सर्वत्र उपकार की भावना से कार्य करता रहे, उसका यजन 24 घंटे चलता रहे, उसके मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव ना आए, कभी भी वह दूसरों का अहित ना चाहे, वही सच्चा भक्त होता है। यदि हम ईश्वर के सच्चे भक्त हैं तो वेद हमको संकेत करते हैं, उपदेश देते हैं, हमको संदेश देते हैं कि भक्त हो तो ऐसा होना चाहिए। यदि हमारे अंदर स्वार्थ की भावना है, यदि हम केवल यही चाहते हैं कि हमारा ही पेट भरे, हमारी ही इंद्रियां जो चाहे वही हमको मिले और दूसरों को ना मिले, तो यह भक्त के लक्षण नहीं हो सकते हैं। भक्त वही है जो स्वयं तप करके, स्वयं अपने विकारों को नष्ट करके, स्वयं अपने सामर्थ्य से, अपने भक्ति से सबको तृप्त करता है, सबका ज्ञानवर्धन करता है, सबको बल प्रदान करता है। ऐसा भक्त वास्तव में जो होता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। इसके विपरीत जो कर्म करते हैं वो सच्चे भक्त नहीं हो सकते हैं, वो सच्चे हितकारी नहीं हो सकते हैं, लोक उपकारी नहीं हो सकते हैं, वो तो कुछ दूसरा ही उनका स्वरूप होता है। इसलिए सच्चा भक्त बनना है तो त्यागी, तपस्वी, तप का तात्पर्य भी उल्टा कोई ना ले, यहाँ पर तप का तात्पर्य यही है कि अपने नेक राह पर चलते चलते, धर्म की राह पर चलते चलते, अपने कर्तव्य की राह पर चलते चलते, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते करते, यदि हमको दुख सुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, हार जीत का सामना करना पड़ता है, सुख दुख का सामना करना पड़ता है, सर्दी गर्मी सहन करनी पड़ती है, तो भी अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना, यही सच्चा तप है। एक माँ अपने बच्चे को पालती पोसती है, उसका लालन पालन करती है, लेकिन कभी भी वह सर्दी गर्मी, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय में अपने संतान को छोड़ती नहीं है। सब कुछ छोड़ सकती है लेकिन अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकती है। ऐसे ही एक सच्चा भक्त जो होता है वह अपनी तपस्या को नहीं छोड़ सकता है। उसकी जो त्याग की भावना है, लोकोपकार की भावना है, दूसरों की सहायता करने की भावना है, दूसरों में उस ईश्वर का दर्शन करने की भावना है, वह कभी भी इससे विपरीत कर्म नहीं करता है। सच्चा भक्त वास्तव में वही होता है। इसलिए कहा कि सच्चा भक्त जो कुछ भी ईश्वर से प्राप्त करता है, उससे जो कुछ भी मिला उसको बड़े प्रेम से जो दान देता है, पात्रों को दान देता है, वही ईश्वर का भक्त होता है। अहंकार की भावना से नहीं, तिरस्कार की भावना से नहीं, प्रदर्शन की भावना से नहीं, प्रभु दर्शन की भावना से जो ऐसा करता है। इसलिए कहा है कि अगला उपदेश, यह आपका भक्त ऋतु, यह प्रत्येक कार्य को ऋतु के अनुसार करने वाला है, अर्थात समय समय पर सब कार्यों को करता है, ऋतु के अनुकूल करता है। इस नियमित कार्यक्रम वाले पुरुष को आनुषक, निरंतर, जैसा यहां कहा है, आनुषक निरंतर बरही वासना शून्य हृदय स्थिरे आस्तीर्ण किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोगों का जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त होता है। जीवन अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। जीवन अनुशासित, व्यवस्थित, मर्यादित, सुरभित, सुगंधित, विलसित
विकसित होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए। और जो सच्चे भक्त होते हैं ईश्वर के, उनका उठना, बैठना, सोना, जागना, चलना, फिरना, सारे कार्यों का जो नियमन है, जो संयमन है, वो श्लाघनीय होता है, वह बहुत ही प्रशंसनीय होता है। समय से उठना, समय से अपनी साधना करना, समय से भोजन करना, समय से दूसरों की सेवा करना, सब काम बिल्कुल संतुलित, संयमित होता है, असंतुलित नहीं होता। जो विलासिता में रहते हैं, जो भौतिकता के इस अंधी दौड़ में आगे दौड़ते हैं, उनका उठना बैठना, सोना जागना, उनका व्यवहार सब बिल्कुल डिसबैलेंस, और वह कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। जो सच्चा भक्त होगा वह बिल्कुल शरीर से भी, मन से भी पूर्ण स्वस्थ होगा। क्यों? क्योंकि उसका उठना, उसका सोना, जागना, सोना दोनों ही संतुलित है, आहार भी संतुलित है, और ऋतु के अनुकूल करता है कार्यों को। अर्थात ऋतु का तात्पर्य तो ये है कि वर्षा, गर्मी, सर्दी आदि एक ऋतु ये है। दूसरा ऋतु का तात्पर्य ये कि समय समय पर अपने कार्यों का संपादन करना, समय की मर्यादा का ध्यान रखना, क्योंकि यह समय बड़ा बलवान है, समय किसी के काबू में आता नहीं है। इसलिए समय का पूरा ध्यान रखते हैं जो सच्चे भक्त होते हैं, क्योंकि यह समय आज का जो पल है, ये कल आए ना आए, अभी इस क्षण का कोई पता नहीं। इस प्रकार से आज का यह पल कल आने वाला नहीं है। आज जो हम कर लें, अभी कर लें, शुभ से शीघ्रम अशुभ से कालहारी। इसलिए जो हम करें उसको पूरी तेजस्विता के साथ करें, और हमारे जो कार्यक्रम हों, जो हमारे कर्म हों, जो अनुष्ठान हों, वो बहुत ही समय के अनुसार हों। समय की हम कीमत जानें। समय की कीमत हम जानते हैं तो समय हमारा मान बढ़ा देता है, सम्मान बढ़ा देता है। समय यदि हमने नहीं संजोया, समय का सम्मान नहीं किया, तो समय भी हमारा सम्मान कभी नहीं करता है, और हम समय को ऐसे खो देते हैं जैसे बिल्कुल पानी में सारी चीजें बह जाती हैं। तो पानी जैसे पैसे और यह समय न खर्च करें, एक एक पल की कीमत अनमोल है। इसलिए हम अपने समय का पूरा पूरा ध्यान रखें, और वास्तव में सच्चा भक्त वही है जो नियमित कार्यक्रम वाला होता है और वासना शून्य होता है। निरंतर बरही वासना शून्य हृदय तिस तिरे आस्तीर्ण किया गया है। यह इस प्रकार का प्रभु भक्त है जो वास्तव में सच्चा होता बनता है, अर्थात यजन करने वाला बनता है, समय अनुसार कार्य करता है, हृदय को वासना शून्य बनाता है, हृदय में उसके कोई भी वासना नहीं रहती। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कहते हैं, अर्जुन के पूछने पर कि अर्जुन को बहुत उपदेश दिया, तो अर्जुन प्रश्न करता है कि भगवान, हे प्रभु, हे योगेश्वर, आपने बहुत सारा उपदेश किया है, लेकिन ये जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी मति स्थिर हो गई है, उसका स्वभाव कैसा है? तो चांचल्य प्रवृत्ति जिसमें ना हो। कहा कि जो हमारा जीवन है, उस जीवन में हम यदि देखते हैं कि स्थित प्रज्ञ कौन है, तो कहा प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। जो स्वयं में ही आत्म विभोर रहता है, स्वयं में प्रसन्न रहता है, बाहर के आलंबनों से दुखी सुखी नहीं होता है, और वातावरण के अनुकूल, समय के अनुकूल मर्यादित व्यवहार करता है, और उसके अंदर की कामनाएं जो हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में जो कामनाएं आती रहती हैं, इनसे जो ऊपर उठ जाता है,
और अपने आप में जो संतुष्ट रहता है, तुष्ट रहता है, वही वास्तव में सच्चा स्थित प्रज्ञ है, वही मेधावी है, वही समाधि की स्थिति को प्राप्त करने वाला होता है। और आगे कहा कि ये अद्रयः उपासना करने वाले लोग प्रातः उषा काल में ही अयुज्रन अर्थात युजुर योगे योगाभ्यास करते हैं। उषा काल की उपासना इन्हें वह शक्ति प्रदान करती है या वह शक्ति इनको प्राप्त कराती है जिससे कि वे दिन भर के कार्यक्रम को अनथक रूप से करने में समर्थ होते, बिना थके बिना रुके सतत करते रहते हैं कर्मों का अनुष्ठान और उनका उत्साह चरम पर होता है। सुबह सुबह जो योगाभ्यास करते हैं, उस प्रभु से अपनी लगन लगाते हैं, वे सुबह सुबह अपने को चार्ज कर लेते हैं, डिस्चार्ज नहीं होते, इंचार्ज बन जाते हैं, अपने इंद्रियों के स्वामी बन जाते हैं और दूसरों को भी चार्ज करते रहते हैं। तो अपने को हम सच्चा भक्त बनाएं, जैसा कि इस वेद मंत्र का संदेश है हमारे लिए कि हम मुख्य रूप से 4 बातों पर प्रकाश डाला है कि हम दान पूर्वक अदन करने वाले हों, पहली बात। दूसरी बात, समय अनुसार कार्य करें, समय के अनुसार समय के अनुरूप ही कार्य करने वाले हों। तीसरी बात, हृदय को वासना शून्य बनाएं। वासनाओं में व्यक्ति क्षीण हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, नष्ट हो जाता है, दुष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है और फिर कष्ट सहन करता है। यदि कष्टों को हम नष्ट करना चाहते हैं तो हमारा उद्देश्य सच्चा भक्त बनने का होना चाहिए। चौथी बात क्या कही? उषा काल में प्रतिदिन योगाभ्यास करना। जो सच्चे भक्त होते हैं वो संपूर्ण आलस्य प्रमाद को छोड़ करके ईश्वर का भजन करते हैं और अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण पाने के लिए, तन मन के आरोग्य के लिए योगाभ्यास जरूर करते हैं, प्राणायाम जरूर करते हैं, व्यायाम जरूर करते हैं और संयमित जीवन जीते हैं। इसलिए उनको सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहते हैं और जो जागते नहीं सोते हैं वो खोते हैं। इसलिए आपने प्रार्थनाएं भी बहुत सुनी हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से प्रीति लगा। यह प्रीति करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो हम जाग जाएं। अब जाग गए तो सोना क्या रे, मानुष जन्म मिला अब इसे खोना क्या रे। हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सात्विक, साहसी, उत्साह से परिपूर्ण करें और सच्चे भक्त बने, ईश्वर के आगे नतमस्तक हो जाएं। यही हमारे जीवन को उन्नत करने वाला है। आज की इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ करेंगे। ओम
ओम शांति शांति शांति।